अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह से पहले क्या था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब कायनात में कुछ ना था तो सिर्फ अल्लाह ताला थे। और इस तरह के सवालात हमारे जहनों में आते हैं जब हम अपनी सोच में दुनिया के बारे में सोचते हैं। हम कहते हैं इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था। अहादीस से पिक्चर हमारे सामने आती है रब के बारे में सोचते हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब इस कायनात में कुछ नहीं था तब भी अल्लाह ताला थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। फिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपना अर्श तख्लीक किया। अल्लाह का जो अर्श है, और ये अर्श जब अल्लाह ने क्रिएट किया है, ये हर चीज़ से इंडिपेंडेंट था। यानी इस वक्त जो हम जानते हैं कुरान और अहादीस के मुताबिक अल्लाह के अर्श को फरिश्तों ने उठाया हुआ है। वो पिलर्स की तरह के बहुत बड़े बड़े फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने इसे बनाया उस वक्त इंडिपेंडेंट था और उस वक्त कोई फरिश्ता नहीं बनाया गया था। जितना गैब के बारे में कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, बस इतना हमें लेना है। मज़ीद इसकी खोज में हमें नहीं जाना है। तो जब अल्लाह ताला ने अपना अर्श तख्लीक किया उस वक्त कोई फ़रिश्ता ना था और ना जन्नत थी और ना जहन्नुम था। फिर अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को बनाना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते बनाए। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद मखलूक़ात बनाई। फिर मामला आगे बढ़ता गया और अल्लाह ताला ने कायनात को सर्च करना शुरू किया और इस कायनात में मुख्तलिफ़ मखलूक़ात को बनाना शुरू किया। फिर अल्लाह ताला ने मज़ीद आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला ने आसमानों दुनिया तक के 7 आसमान बना दिए, सितारे बनाए, गैलेक्सीज़ बनाई, सैयारे बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक पूरी नॉलेज दी है। ये जो 7 आसमान हैं और उनके साथ उनका एक दूसरे से रब्त है, ये एक हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है ये जो पहला आसमान है जिसे हम देख रहे हैं, जब हम बाहर निकलते हैं या अपने कमरे से बाहर देखते हैं, ये जो हमें नीला आसमान नज़र आता है ये पहला आसमान है। इसे समाए दुनिया कहा जाता है। इसी आसमान के ऊपर वो बिलियंस और ट्रिलियंस स्टार्स हैं जो नज़र आते हैं। इसी आसमान पर सारी गैलेक्सीज़ हैं और इसी आसमान पर सारे सैयारे हैं और सारे सितारे हैं। और इंसान ने जितना उनका मुशाहिदा किया है, जितना उसको समझा है, वो सब पहले आसमान पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मफ़हूम के मुताबिक ये जो पहला आसमान है ये दूसरे आसमान के सामने एक छोटा सा रिंग है। यानी जितना एस्ट्रोलॉजी और कॉस्मोलॉजी का इल्म आता है और आपके और मेरे सामने ये पूरी कायनात मौजूद है, वो सब का सब पहले आसमान पर है। और पहले आसमान का साइज़ दूसरे आसमान के सामने इतना है जो हम अंगूठी का रिंग पहनते हैं, और इस साइज़ जितना है पहला आसमान। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दूसरा आसमान तीसरे आसमान के सामने एक छोटी सी रिंग के बराबर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तीसरा आसमान चौथे आसमान के सामने इसी तरह एक छोटी सी रिंग के बराबर है। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आसमानों का तस्करा करते हुए 7वें आसमान पर आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7वां आसमान अल्लाह की कुर्सी के आगे एक छोटे से रिंग के बराबर है। अल्लाह अकबर। अल कुर्सी अल्लाह के अर्श के लिए एक स्टेज की तरह है। जब आप स्टेज लगाते हैं तो दरमियान में 2-3 स्टेप की एक सीढ़ी लगाते हैं उससे ऊपर चढ़ने के लिए। तो ये कुर्सी फुट स्टेप हैं सीढ़ी की तरह। अगर आप थोड़ी देर आंखें बंद करके मुशाहिदा करें, इमेजिन करें
پہلا آسمان رنگ ہے، پھر دوسرا آسمان بھی رنگ ہے، تیسرا چوتھا آسمان بھی رنگ ہے، اور پانچواں چھٹا بھی رنگ ہے، اور پھر ساتواں آسمان جو تمام آسمانوں میں بہت بڑا ہے، لیکن وہ اللہ کی کرسی کے آگے ایک رنگ کی طرح ہے۔ آپ ذرا سوچیں، بہت بڑا صحرا ہے، اس میں ایک رنگ ڈال دیں، صحرا جتنی بڑی ہے وہ کرسی، اور اس کرسی کو اگر عرش سے موازنہ کریں، اور صحرا میں ایک رنگ کے برابر ہے کرسی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اللہ اپنے عرش کے اوپر ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنے عرش پر موجود ہے، اور اسے تمام آسمانوں اور تمام زمینوں اور تمام کائنات کی چیزوں کا علم ہے، اور تمام مخلوقات کا علم اور معلومات اس کرسی کے نیچے ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔